नमस्कार साथियों। सबसे पहले मैं आपसे दिल से क्षमा चाहता कि हमारी एफएसओ एमसीक्यू क्लास थोड़े दिनों के लिए रोकना पड़ा। वजह पारिवारिक परिस्थितियां थी और परिवार हमारी ताकत भी है और हमारी जिम्मेदारी भी। लेकिन याद रखिए, अस्थायी रुकावट कभी भी स्थायी हार नहीं होती। मैं जानता हूँ आप सबका सपना है फूड सेफ्टी ऑफिसर बनना। यही सपना आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस क्लास के जरिए मैं आपको सिर्फ एमसीक्यू से नहीं दूं, बल्कि हर प्रश्न के साथ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन और शॉर्टकट टिप्स भी दूं, ताकि आप हर एग्जाम में किसी भी सवाल का सामना आत्मविश्वास से कर सकें। हमारा लक्ष्य सिर्फ एग्जाम पास करना नहीं है, बल्कि उस पद तक पहुंचना है जहां हम समाज की सेवा कर सके, लोगों की थाली में सुरक्षित भोजन पहुंचा सके। और यही सोच हमें बाकी भीड़ से अलग करती है। अब हमारी क्लास पहले से भी ज्यादा फोकस्ड और स्ट्रांग होगी। तो साथियों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले दिनों में ये यात्रा हमें सफलता की ओर ले जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू, जिसमें प्राचीन काल में भारत पर भोजन संरक्षण हेतु निम्न संरक्षण का उपयोग नहीं किया जाता था। किसका उपयोग नहीं होता था? हल्दी, नमक, मसाले या मिट्टी। तो मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता था। चीज किस पदार्थ से निर्मित की जाती है? तो दूध से बनाई जाती है चीज। केनिंग प्रक्रिया की खोज निकोलस एपर्ट ने किस वर्ष की थी? तो ऑप्शन बी 1810 में। प्राचीन खाद्य संरक्षण विधि में शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है? नमक लगाना, शक्कर लगाना, ठंडा करना या नमी बढ़ाना। इसका करेक्ट आंसर होगा नमी बढ़ाना शामिल नहीं है। नमक एवं चीनी संरक्षण प्रणाली मॉरिस परिकल्पना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2004 में हुई थी। गैसीय रासायनिक खाद्य संरक्षक में फलों के रस को किसकी उपस्थिति में संरक्षित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा SO2। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरा कोलाइड का उपयोग नहीं है? जल का शुद्धिकरण, कपड़े पर चिपके पदार्थ को सोखकर पाइसीकृत करके गंदगी के कणों को हटाना, दवाइयों के रूप में या कपड़ा उद्योग में। इसका करेक्ट आंसर होगा कपड़ा उद्योग में। विकिरण संरक्षण खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा विलियम रॉन्टजे। उंधियो नामक पारंपरिक भोजन निम्न में से किस राज्य का है? उंधियो राजस्थान, गुजरात, झारखंड या ओडिशा। जिसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में बनाया जाता है उंधियो। ठीक है। अब देखते हैं जूडो नामक पारंपरिक भोजन किस राज्य से संबंधित है? जूडो वो होता है नागालैंड। पारंपरिक भोजन का निम्न में से महत्व नहीं है। तो वो महत्व नहीं है भाई साहब रासायनिक पदार्थ युक्त। खाद्य सुदृढ़ीकरण के लिए या खाद्य सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता में शामिल नहीं है संतुलित आहार की प्राप्ति, विटामिन व प्रोटीन की प्राप्ति, उच्च वसायुक्त भोजन या पोषण अनुपरकता हेतु। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्च वसा युक्त भोजन। C12H22O11 का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डाइसैकेराइड। हार्मोन बनाने, स्वस्थ त्वचा और कोशिका झिल्ली बनाने के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन B12। देश में ग्रामीण लोगों को मैक्रो यूनिट आवश्यकता के लिए कौन सा मोटा अनाज पर्याप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, रागी। सूक्ष्म पोषक तत्वों में शामिल नहीं है कोलेस्ट्रॉल, खनिज, विटामिन या अ और स दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अ व स दोनों, कोलेस्ट्रॉल, खनिज। मक्खन में स्वाद देने वाले घटक कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डाइसिटाइल। ठीक है। मजबूत हड्डियों के लिए निम्न में से या निम्नलिखित में सभी आवश्यकता होती है सिवाय किसके नहीं? थायमीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम या विटामिन डी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, थायमीन। थायमीन की आवश्यकता नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया क्षारीय पीएच में बढ़ सकता है? लैक्टोबैसिलस, वेब्रियो कोलेरा, साल्मोनेला या स्टेफिलोकोकस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 19 बी, विब्रियो कोलेरिया। ठीक है। साइट्रस फल का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत होता है साइट्रस फल, यानी कि नींबू। राइबोफ्लाविन का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पपीता। विटामिन सी और विटामिन ई, BHA और BHT और सल्फाइड सभी है, ये क्या होते हैं सभी? तो ये सभी होते हैं एंटीऑक्सीडेंट। वसा सामग्री निर्धारित करने के लिए आमतौर पर कौन सा विलायक उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हेक्सेन। शाकाहारी आहार में सबसे अधिक संभावना किस विटामिन की कमी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन B12। यकृत कोशिकाओं को नुकसान से बिलिरुबिन में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप। जिसका करेक्ट आंसर होगा पीलिया।
लार में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एमाइलेज एंजाइम, जो भोजन को पचाने का काम करता है। मोनो असंतृप्त वशी अम्लों से समृद्ध वनस्पति तेल है, क्या है? मूंगफली का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल या जैतून का तेल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जैतून का तेल। दूध में मौजूद चीनी है, दूध में मौजूद चीनी को क्या कहा जाता है? लैक्टोज। ठीक है। अंडे के छिलके की झिल्ली बनी होती है, किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है भाई साहब प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड की। दूध किसका खराब स्रोत है? लोहे का, कैल्शियम का, पोटेशियम का, सोडियम का? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लोहे का, आयरन का। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण प्रोटीन माना गया है? तो पूर्ण प्रोटीन माना गया है ऑप्शन बी अंडा प्रोटीन। ठीक है, पूर्ण प्रोटीन माना जाता है। गर्भवती महिलाओं में पर्निशियस एनीमिया का कारण है, पर्निशियस एनीमिया का कारण क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन B12। हीमोग्लोबिन में निम्न तत्व होते हैं, निम्न तत्व किसमें होते हैं? हीमोग्लोबिन, प्रोटीन व लोहा। मधुमेह संबंधित है चयापचय से, ठीक है, पाचन से। अब देखते हैं अधिक सक्रिय वयस्क महिलाओं के लिए कितनी कैलोरी आवश्यकता होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2925 किलो कैलोरी। पोषक तत्वों की अधिक मात्रा या कम मात्रा दोनों ही मनुष्य के लिए है। उपयोग हानिकारक, स्वादिष्ट है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हानिकारक। 1 ग्राम प्रोटीन की ऊर्जा का मूल्य है, 1 ग्राम प्रोटीन की ऊर्जा का मूल्य कितना होता है? तो वो होता है 4.1 किलो कैलोरी। दूध और दूध उत्पाद प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, सत्य। स्टार्च व प्रोटीन दोनों का पाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अग्नाशयी रस, ठीक है, पेनक्रियाज जूस। पेलाग्रा रोग किसके अभाव के कारण होता है? तो पेलाग्रा रोग नियासिन के अभाव के कारण होता है। निम्नलिखित में से किसमें अधिक रेशा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गेहूं। 1 ग्राम वसा का ऊर्जा मूल्य कितना होता है? तो 1 ग्राम वसा का ऊर्जा मूल्य होता है 9.3 किलो कैलोरी। पीलिया रोगी को निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कम मात्रा में दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वसा। निम्न में से कौन सा भोजन छोटी एवं मध्यम श्रृंखला वशी अम्लों से समृद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दूध। कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित के अग्रदूत है सिवाय किसके सिवाय? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बिलीरुबिन के। निम्न में से कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है? वह सेलेनियम चयापचय से संबंध रखता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन ई। ठीक है। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व नहीं माना जाता? ठीक है, विटामिन, खनिज, रेशा या वसा? तो रेशा नहीं माना जाता। ठीक है, ये पोषक तत्व कहाँ से है? टमाटर सॉस में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड। अंडे का सफेद भाग मुख्य रूप से इसमें समृद्ध है कार्बोहाइड्रेट, खनिज, प्रोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटीन से समृद्ध होता है। भोजन के पोषक मूल्य को बढ़ाने की विधि है, भोजन के पोषक मूल्य को बढ़ाने की विधि क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है अंकुरण, किण्वन, संयोजन, उपरोक्त सभी। फल व सब्जियां आमतौर पर सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं प्रोटीन के, विटामिन खनिज के, असंतृप्त वसा के या कार्बोहाइड्रेट के। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन व खनिज के। यह खनिज स्वास्थ्य लाल कोशिकाओं के लिए आवश्यक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लोहा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सूर्य के प्रकाश के विटामिन के रूप में जाना जाता है? तो विटामिन डी, कैल्सिफेरॉल। बेसल चयापचय दर को मापा जाएगा जब व्यक्ति, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी आराम कर रहा हो। उम्र के साथ बेसल चयापचय दर बदलती है, स्थिर रहती है, बढ़ती है या घटती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी घटती है। निम्न में से कौन सा बेकिंग उत्पादों के लिए खमीर उठाने वाला एजेंट नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हवा। लैक्टिक अम्ल बनाने वाला बैक्टीरिया लाभकारी होता है, किसमें लाभकारी होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अचार में। संतुलित आहार में कितने ग्राम सब्जियां शामिल होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 300 ग्राम सब्जियां शामिल होती है। अंडे का पाश्चुरीकरण किस तापमान पर किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, 40 से 50 डिग्री सेल्सियस पर। सॉरी,
इसका करेक्ट आंसर होगा 60 से 62 डिग्री सेल्सियस पर अंडे का पाश्चुरीकरण 60 से 62 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। पनीर निर्माण में उपयोग किया जाने वाला रेनिन है, कौन सा रेनिन होता है? तो वो होता है एंजाइम। किस खाद्य उत्पाद में या खाद्य में मोल्ड की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सॉर्बिक एसिड का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, पनीर। एक ऊर्जा की इकाई जो भोजन में सहित ऊर्जा की मात्रा को दर्शाती है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैलोरी। फल, शहद, गन्ना जैसे भोजन इसके अच्छे उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा चीनी। अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट शरीर में संग्रहित होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, शरीर की चर्बी रूप में और ग्लाइकोजन के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा वसा से प्राप्त विटामिन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन ए और विटामिन बी वसा से प्राप्त होते हैं, पहले ही बताया। ठीक है। विटामिन डी त्वचा के नीचे एवं प्राकृतिक पदार्थ बनाया जा सकता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अग्रोस्टेरॉल। ठीक है। यह दाल जिसमें अधिक प्रोटीन होता है, लोहा व कैल्शियम का अच्छा स्रोत होता है। अरहर, मूंग, चावल या सोयाबीन? इसका करेक्ट आंसर होगा सोयाबीन। ब्रेड मोल्ड में या ब्रेड में मोल्ड संक्रमण को रोकने के लिए जोड़ा जाता है, तो क्या जोड़ा जाता है? तो सोडियम एवं कैल्शियम प्रोपियोनेट। वसा व तेलों का ऑक्सीकरण इसके द्वारा उत्प्रेरित हो सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी के द्वारा। ऊर्जा प्रदान करने वाला सबसे अच्छा खाद्य समूह क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रेड, अनाज। निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेकेराइड नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लैक्टोज। मानव शरीर के एंजाइम का इष्टतम तापमान डिग्री सेल्सियस है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 72 का सी, 37। ठीक है। एंजाइम रासायनिक रूप से है, क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, कार्ब, कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोटीन। एंजाइम एक प्रोटीन होते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लार में मौजूद एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना शुरू करते हैं, कब तोड़ना शुरू करते हैं? वशी अम्ल में। मांस को संरक्षित करने के लिए नमक डालने का सिद्धांत क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अचार बनाना और संरक्षण दोनों। कोशिकीय यौगिकों के पाचन एंजाइम सीमित होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लाइसोसोम में। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे छोटी श्रृंखला वाला वशी अम्ल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्यूटेरिक एसिड। निम्नलिखित खाद्य घटकों में से बैक्टीरिया सबसे पहले किसे किण्वित करते हैं? प्रोटीन, शर्करा, वसा या खनिज? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, शर्करा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च को कौन सा एंजाइम विभाजित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए लैक्टोज, ऑप्शन बी डायस्टेज, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी क्लोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्च को कौन सा एंजाइम विभाजित करता है? लैक्टोज, डाइस्टेज, फास्फोरेस या केरोलेज? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डाइस्टेज। दूध को कैसे पाश्चुरीकृत किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि निम्न तापमान लंबा समय, उच्च तापमान कम समय और अति उच्च तापमान। निम्नलिखित में से कौन सा वसा में मौजूद युक्त वशीय अम्लों का मूल्य देता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अम्ल मूल्य। ट्राइग्लिसराइड का क्षार के साथ जल अपघटन क्या कहलाता है? तो वो कहलाएगा साबुनीकरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध की वसा में नरम वसा है, कौन सी वसा नरम वसा होती है दूध में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओलिक व ब्यूटेरिक। सुपर HTST पाश्चुरीकरण के सूचकांक के रूप में किस एंजाइम का विनाश के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लैक्टोपेरोक्सीडेज। ठीक है। दही में मिश्रित लैक्टिक एसिड संस्कृति होती है जिसमें शामिल है, इसका करेक्ट आंसर होगा लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकम व स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन सी, 1 ग्राम वसा में 5 कैलोरी होती है जबकि 9 कैलोरी होती है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में 4 कैलोरी होती है। निम्न में से कौन सा पदार्थ अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो वो करता है वसा। ठीक है। 87 का ऑप्शन बी। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है, क्या सबसे सरल रूप होता है? तो वो होता है स्टार्च।
सबसे सामान्य कार्बोहाइड्रेट मोनोमर है, इसका करेक्ट आंसर होगा ग्लूकोज। कौन सा विटामिन चीनी अम्ल का उदाहरण नहीं है, इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन सी। टमाटर सॉस में सेल्फ जीवन बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा रासायनिक परिरक्षक जोड़ा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सोडियम बेंजोएट। निम्न में से कौन सा कोलाइड का उदाहरण नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सॉस। निम्न में से कौन सा क्षार का उपयोग बालों के रंगने में उपयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम या अमोनियम हाइड्रोक्साइड। निम्न में से कौन सा क्षार का उपयोग बालों को रंगने में किया जाता है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दिए गए विकल्पों में सबसे सरल बफर का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा CH3 COO NH4। निम्न में से सही सुमेलित युग्म नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा चाय में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। भोजन के भौतिक गुण में शामिल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पीएच राग। भोजन के रासायनिक गुण में शामिल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 97 का सी संरचना। खनिज पदार्थ का पाचन मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी छोटी आंत में। लौह तत्वों का अवशोषण कहाँ पर होता है, वो होता है गृहिणी में। ठीक है। फाइबर का पाचन मानव शरीर में कहाँ पर होता है, मुंह में, यकृत में, छोटी आंत में, या कहीं भी नहीं, तो कहीं भी नहीं। निम्नलिखित में से एक घुलनशील फाइबर का श्रेणी या फाइबर की श्रेणी में शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है, दलिया, नट्स, बीन्स, केले, तो वो शामिल नहीं होते हैं केले। ठीक है। अघुलनशील फाइबर के उदाहरणों में शामिल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, सही। वसा में घुलनशील विटामिन का पाचन कहाँ नहीं होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा छोटी आंत में। लिपिड का पाशीकरण निम्न में से किस जगह होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा छोटी आंत में। वसा में घुलनशील विटामिन निम्न में से है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड सभी। पेट में किसकी मदद से प्रोटीन का पाचन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पेप्सिन की मदद से। निम्न में से कौन सा विकल्प एंजाइम के प्रकारों में सम्मिलित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पेप्सिनोसिन। एंजाइम की संरचना किस प्रकार की होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेखिक। मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला खनिज पदार्थ कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम। विटामिन सी की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी हॉलकट के द्वारा। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।